अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा थोड़ा-सा आपसे एक एक छोटी-सी बात करूँ ट्रेडिंग के हवाले से। चाहे आप क्रिप्टो करते हैं, फॉरेक्स करते हैं या स्टॉक करते हैं, उसमें ज़रूरी है 2 चीज़ों के बारे में मालूमात आपको हो। एक है फंडामेंटल और एक है टेक्निकल। अभी तक हम सब हमारे जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता कि क्या फंडामेंटल ज़रूरी है इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर या टेक्निकल ज़रूरी है। तो एक बात याद रखिएगा कि ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 20% टेक्निकल का काम है। बाकी जो है आपके बाकी 80% जो होते हैं वो होते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के क्या मतलब है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में पॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन है, जियोग्राफिक टेंशन क्या है, उस खित्ते के जीडीपी क्या है, उस मुल्क के बारे में पता हो। हालात के बारे में पता नहीं होगा। मैं आपको मिसाल दूं गोल्ड की। सिर्फ एक गोल्ड जो है वो 2 साल से पिछले 3 साल से ऊपर ही जा रहा है। और कहाँ से 1900 से वो कहाँ चला गया, 2800 पर पहुंचा। तो क्या आप समझते हैं कि क्या वजह थी? टेक्निकल सिर्फ बता रहे थे कि ऊपर जा रहा है, लेकिन पीछे इसके जो इंजन था वो फंडामेंटल था। और फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल्स ये थे कि वॉर का खतरा था, वॉर का खतरा था। और दूसरा जो है अनसर्टेनिटी थी अमेरिका के अंदर, कि जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब जब आपने जैसे ही देखा, और इसीलिए ये रहा कि 3-4 साल तक वॉर के असर में रहा खित्ता, उसको गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है और वो गोल्ड ऊपर ही जाता रहा। लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ समझकर वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ हम बात करेंगे यार टेक्निकल। टेक्निकल सिर्फ अलाइन करता है आपके फंडामेंटल को। आपके फंडामेंटल और टेक्निकल जब अलाइन हो गए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ मसला ये है, ट्रेडर समझते हैं कि 2-3-4 लाइनें लगाई हमने, कुछ इंडिकेशन मिला हमें और वो चीज़ हमने ट्रेडर बन गए। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत महारत चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द के हालात के बारे में पता होना चाहिए। आपको रीडिंग करने की आदत होनी चाहिए। आपको हर बड़ी खबर पर नज़र रखनी चाहिए और वो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। अब आप देखें, जब से ट्रम्प ने इलेक्शन जीता और वॉर का जो प्रॉब्लम था एक खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। ना यहाँ से मिसाइल ना वहां से मिसाइल, खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 2 चीजों ने फौरन क्या किया, टर्न कर दिया गोल्ड को। क्या ये चीजें कोई टेक्निकल पकड़ सकता था? नहीं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। यकसर हालात बदल गए दुनिया के, एक पीस का माहौल बना। तो जो इन्वेस्टर थे अब वो जरा कंफर्ट जोन में आ गए। उन्होंने अपनी गोल्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दी और गोल्ड क्या हुआ, अपना टर्न ले लिया, उसने बेरिश मूड में आ गया वो। तो ये फंडामेंटल था। अब जबकि जब ये बेरिश मूड में आया है तो टेक्निकल इसको अलाइन करेंगे। अब टेक्निकली इसको अलाइन करेंगे कि क्या न्यूज के मुताबिक टेक्निकल भी सिग्नेचर साइन दे रहे हैं बेरिश का, तो वो आपको बताते जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, 80 पर अगर ये न्यूज नहीं आती, इलेक्शन में अनसर्टेनिटी आ जाती और ट्रम्प नहीं आता, तो क्या आप गोल्ड समझते हैं गोल्ड रिवर्स हो जाता? नहीं, ये आगे जाता। तो फंडामेंटल ने ऐसी मेजर न्यूज ने, और वॉर का जो सिस्टम खत्म हुआ तो तमाम चीजें क्या हो गई, नीचे की तरफ मुड़ गई। तो गोल्ड तो थे वो नीचे बेरिज बना। तो कभी भी याद नहीं रखिएगा कि भाई मुझे कोई अच्छा इंडिकेटर मिल जाए, कोई मुझे 4-5 लाइनें मिल जाए। कोई मैजिक नहीं है इसके अंदर। ट्रेडिंग, अब स्टॉक को देखें आप, स्टॉक की अच्छी न्यूज आती है, अकाउंट अच्छा आया, उसने प्रॉफिट बनाया क्वार्टरली, कोई नई इन्वेंशन लेके आया, तो स्टॉक क्या होता है, ऊपर चला जाता है। टेक्निकली उसको अलाइन किया जाता है कि हाँ फंडामेंटल और टेक्निकल लाइंस ऑफ अलाइन हो रही हैं, तो हम इसमें स्टॉक में बैठ सकते हैं। तो फंडामेंटल की बहुत पढ़ने की आदत डालिए। अपने इर्द गिर्द जो इंग्लिश में जो आर्टिकल्स आते हैं उनको पढ़िए। तो उसके लिए जरूरी है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होगी, पढ़ने की आदत नहीं होगी, तो आप, कोई मैजिक नहीं है यार मैं बैठा और अपने एक कमरे में या मोबाइल में बैठा, मैंने देखा यार ये 2 लाइनें ऊपर हुई, आरएसआई नीचे चला गया, आरएसआई ऊपर चला गया और मूविंग एवरेज यूं हो गई, तो आपने ट्रेड ले ली। ट्रेडिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग के लिए महारत, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वक्त पे डिसीजन मेकिंग, टेक्निकल पे उमूर, फंडामेंटल पे ज्यादा उमूर। अगर फंडामेंटली भी आप अगर करें, अब आप देख लें गोल्ड के चांसेस ही नहीं है ऊपर आने के। इस साल क्या 2 साल तक गोल्ड ये जो उसने हाई बनाया है ये नहीं ऊपर आएगा। मतलब ये जो 2790 का बनाया है हाई, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटली ही चेंज हो गया, फंडामेंटल चेंज हो गया गोल्ड के। अब ये दोबारा से उधर ही आएगा 2200-2000 की रेंज में। इस साल 2025 जब शुरू होगा
तो बेरिश मूड में शुरू होगा, जैसे 2024 बुलिश मूड में शुरू हुआ था। तो हमेशा याद रखिए कि फंडामेंटल की अहमियत टेक्निकल से ज़्यादा है। टेक्निकल 20%, फंडामेंटल 100%। एक मिसाल और दे दूं, कहा गया था कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा अगर ट्रम्प जीतेगा। ट्रम्प जीता और बिटकॉइन ने अपना पूरा हिस्टोरिकल तोड़ दिया। किसी इंडिकेशन ने नहीं पकड़ा ये, सिर्फ एक न्यूज आई कि ट्रम्प जीत गया, ट्रम्प ने वादा किया था। फंडामेंटल न्यूज आ रही थी मार्केट में, और आप देखें बिटकॉइन ने अपने हिस्टोरिकल तोड़ के 1 लाख की तरफ जा रहा है। तो कोई भी टेक्निकल ये नहीं बता सकता। अब टेक्निकल सिर्फ ये बताएगा कि आपको इंटर कब होना है ट्रेड में, किस लेवल पे आके ट्रेड पे आप बाय दोबारा करें, कहां से वो रिवर्स करेगा। लेकिन बुलिश इन्वायरमेंट हो बिटकॉइन का, वो अब बदलेगा नहीं, वो रहेगा अपना ऊपर की तारीफ। ये सब फंडामेंटल के ही फंडे हैं। आप फंडामेंटल को ध्यान दिया करें, पढ़ने की आदत डालें, नॉलेज की आदत डालें, उधर उधर से नहीं, ऑथेंटिक आर्टिकल्स पढ़ें, ऑथेंटिक वेबसाइट्स पढ़ें, न्यूज़ पे नजर रखें, तो आप हमेशा ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे। छोटे प्रॉफिट लेकर मार्केट से गायब नहीं होना चाहिए। अब उसी ट्रेंड में बैठ गए और वहां से आप बनाइए बाय सेल बाय सेल बाय सेल। खेल न बनाइए, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लीजिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।